हाय गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैंने आपके लिए क्लास 10th का भूमंडलीकृत विश्व का बनना उस पर आधारित 15 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 क्वेश्चन जो होंगे यह लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे जो 2 अंक और 3 अंक के आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 2023 में बोर्ड के एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाइए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत से क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कई साल पूछते हैं और रिपीटेड होते हैं। 2023 में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तक लड़ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में आपका। तो चलिए, आज का पहला स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज का पहला क्वेश्चन दिया, विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929, 1927। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1929 में जो होता है विश्व में आर्थिक संकट का क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1919 में। ILO जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 1919 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1928 के दशक में, 1980 के दशक में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1990 के दशक में भूमंडलीकृत की या भूमंडलीकरण की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति या भौगोलिक खोज। तो आपका आंसर क्या है? औद्योगिक क्रांति जो थी आधुनिक युग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यह किस क्षेत्र से? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से। आपको बताने कि गिरमिटिया क्षेत्र लोग कहाँ भेजे जाते थे। गिरमिटिया क्या था कि ये मजदूर लोग थे व्यापार में। यहाँ त्रिंगिनाड, टोबैगो, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, यहाँ से अपने भारत देश से लोग कहाँ विदेशों में भेजे जाते थे मजदूरी करने के लिए। ठीक है ना, उन्हीं को हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। तो यह किस क्षेत्र में से भेजे जाते थे? ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। कहाँ से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। 1945, 1947, 1944, 1952। तो आपका आंसर हो जाएगा 1944 में। ब्रिटेन वुड्स के नाम से जानते हैं किसको? 2 चीज़ें यहाँ से निकल के आती है, एक आती है वर्ल्ड बैंक और एक आता है IMF। इनकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स से होती है और इनकी स्थापना 1945 में हो जाती है। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 में। और विश्व बैंक और IMF की स्थापना 1945 में होती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? मैंने अभी बताया था कि लोगों को भारत से किसी अन्य देशों में व्यापार करने के लिए यानी कि कार्य करने के लिए, ठीक है ना, भेजा जाता था। तो ये लोग क्या थे? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, अंग्रेजों को, बंदियों को। तो किनको कहा जाता था? मजदूर, अनुबंधित मजदूर को, जो भारत से जाते थे किसी कार्य को करने के लिए किसी दूसरे देश में इनसे कार्य करवाया जाता था। तो गिरमिटिया किससे संबंधित है? अनुबंधित मजदूरी से, ठीक है ना, लेबर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम, चीन, मिस्र, यूनान। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, यूनान का रहने वाला था। यूनान के यानी कि यूनान यानी मकदूनिया के देश था, वहां का सिकंदर रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होशे मेले का आयोजन कहाँ किया जाता था? होशे मेले का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने हैं। इसका आयोजन कहाँ किया जाता था, किस देश में किया जाता था? गुयाना में, मॉरिशस में, त्रिदिनाद में, सूरीनाम में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताने हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिदिनाद में। अभी त्रिदिनाद में होता था। अब होशे मेले क्या है? ध्यान दीजिएगा। त्रिदिनाद में अप्रवासी लोगों के द्वारा मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया था। इस मेले को होशे कहा जाता है, यानी कि मुहर्रम के जुलूस के लिए, ठीक है ना, मुहर्रम के जुलूस के लिए कहाँ पे? त्रिदिनाद क्या है? एक देश है, ठीक है ना, वहाँ पर होशे मेले का आयोजन किया जाता था, जो क्या था? एक मुहर्रम का त्यौहार था, सालीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम सिल्क यानी कि सिल्क रोड यानी कि रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? आपको बताने हैं। भारत से, चीन से, इराक से, अफगानिस्तान से। सिल्क मार्ग कहाँ से शुरू होता था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, चीन हो जाएगा। चीन से। कहाँ से होता था? चीन से
सिल्क मार्ग क्या था? जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाली ये मार्ग न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे, बल्कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप को ले जा करके क्या करते थे, ये लोग जोड़ते थे। उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि व्यापार करने के लिए। और यह चीन के पश्चिम से शुरू होता था, ठीक है, जिसको हम रेशम का प्रोडक्शन करने के लिए, रेशम का आयात निर्यात करने के लिए इन देशों में इसका काम किया जाता था, इसलिए इसको सिल्क रेशम यानी कि रेशम मार्ग का नाम दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में बन चुका है, ठीक है। तो 1945, 1948, 1957, 1995 इसका स्थापना कब होता है? 1995 में। इसको गेट्स के नाम से भी जाना जाता है, गेट्स के नाम से भी पहले जाना जाता था। इसका फुल मतलब इंग्लिश में देखो तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है? 1995 में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय देश ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी किस महाद्वीप का मानचित्र पर इनको खींच करके एक अलग कॉन्टिनेंट के रूप में इसको दर्शाया गया? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? अफ्रीका को। अफ्रीका को क्या कर दिया है? यूरोप देशों ने क्या किया? मानचित्र पर लकीर खींच करके इसको एक महाद्वीप का बंटवारा किया। और यह होता कब है? 1885 में होता है, ध्यान दीजिएगा। कब होता है? 1885 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वाशिंगटन में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थान यानी कि UN का, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड के एग्जाम में अगर जो अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप जो विश्व में आधारित संगठन है उनका हेडक्वार्टर कहाँ, फॉर्मेशन कहाँ हुआ, उसको ऐसे जान लीजिए, ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उड़ीसा में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में, ठीक है ना, यानी कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई थी? तो पंजाब में बसाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। अभी इसके जस्ट आपको जो अति लघु है, दीर्घ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2 नंबर 3 नंबर के एग्जाम में मिलते हैं और बनने की संभावना वो अभी जस्ट करा रहा हूँ। जस्ट 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? आपको 18वीं शताब्दी में सबसे धनी देश किसको माना जाता था? जापान और भारत को, फ्रांस और अमेरिका को, चीन और भारत को, चीन और इटली को। तो आपका आंसर क्या है? चीन और भारत को 18वीं शताब्दी में संसार का सबसे धनी देश यानी कि रिचेस्ट कंट्री इन दोनों देशों को माना जाता था। आई होप आपके समझ में आया होगा। आप चलिए देखते हैं जो हमारा क्या है, अति लघु उत्तरी है, जो दीर्घ है, और अति लघु और लघु उत्तरी प्रश्न है, उस पर हम करते हैं क्वेश्चन। क्या है जो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान देते हैं। दिया रेशम मार्ग क्या थे? मैंने अभी आपको बताया है कि रेशम मार्ग क्या है, जो ध्यान से सुने होंगे जरूर बताएं। रेशम मार्ग वे मार्ग थे जहां पर व्यापारिक और सांसारिक संपर्क का, यानी कि रेशम मार्ग व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का ऐसा मार्ग था जो एशिया के बड़े भागों को परस्पर जोड़ने के साथ यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। क्या? रेशम यानी सिल्क का प्रोडक्शन चीन से, भारत से, ठीक है ना, ये होते थे यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में तक जाते थे, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? सिल्क मार्ग कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमंडलीकरण क्या है? यही क्वेश्चन है, यही चैप्टर भी है, ध्यान दिया। अलग अलग देशों के आर पार के लोगों यानी एक देश के दूसरे देशों समान तथा सेवा गतिविधियों को भूमंडलीकरण कहते हैं। किसी एक देश से दूसरे देश में आना जाना, व्यापार का बढ़ावा देना, लोगों का निवेश आना, उपनिवेश करना, ये क्या है? भूमंडलीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। 2023 में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और कई लोगों को शेयर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन आपको कंटेंट मिल ही रहे हैं, ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? पूछा है कि किस देश में, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश में आलू का भीषण अकाल पड़ा था, या और वो ईयर क्या था आपको बताने हैं। तो ध्यान दीजिए, आलू आयरलैंड में, ठीक है ना, आयरलैंड में आलू का आकलन 1845 से लेकर के 1849 ईस्वी तक के बीच में पड़ा था। अ से आयरलैंड, अ से आलू,
और अ से अकाल, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, आयरलैंड में आलू का अकाल 1885 से लेकर 1845 से लेकर के, यानी आयरलैंड में आलू का अकाल 1845 से लेकर के 1849 ईस्वी के बीच में पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्न लॉ से क्या आशय है? कॉर्न लॉ क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना हुआ है। ध्यान दीजिए, जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कॉर्न लॉ, जिसको मक्का कहते हैं, के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को सामान्यतः कॉर्न लॉ से जाना जाता है। और यह किस देश में इसको प्रतिबंध किया गया था? और ध्यान दीजिएगा, कॉर्न लॉ ब्रिटेन में बड़े, कहाँ पर? ब्रिटेन में। ध्यान दीजिएगा, किस देश में? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर वहां की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई थी उसे ही क्या कहते हैं? कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं ब्रिटेन में। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का देखते हैं जो आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है ना। रिंडरपेस्ट की परिभाषा दीजिए। रिंडरपेस्ट है क्या? आपको बताने हैं। यह पशुओं में होने वाला एक भयानक असंक्रामक रोग है। यह रोग जीवाणुओं से पनपता है। रिंडरपेस्ट को पशु प्लेग या मवेशी रोग भी कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा प्रचलन या सबसे बड़ा उभर के जो रूप देखने को मिला था, यह कहाँ देखने को मिला था? अफ्रीका में देखने को मिला था। कहाँ पर देखने को मिला था? हाँ, अफ्रीका में। पूछेगा एग्जाम में, रिंडरपेस्ट की परिभाषा दीजिए और यह किस देश में या किस कॉन्टिनेंट में फैला था? तो अफ्रीका में फैला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको लेकर के आते रहेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन को जानने के लिए, बोर्ड में अच्छे अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है उसको हमसे इसमें कमेंट कीजिए, हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन अवेलेबल कराते रहेंगे। और आपको 2023 में अगर जो बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स 100% या 110% मार्क्स उठाने हैं तो हमारे वीडियो को जरूर देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नया नया कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। आपको ज़्यादा पढ़ने से अच्छा यही है कि थोड़ा पढ़ें और जो हमको अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।